अरे सूरज तुम यहाँ कब आए? कामिनी मेरी जान, बस जब तुम बाहर गई थी तभी मैं अंदर आया हूँ ना। मैं तेज चलो बाहर निकलो तुम अभी। ऐसा है कामिनी मैडम, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा बाहर आने का वेट करने की बजाय मैं तुम्हारे साथ ही ना लूं, पानी भी बचेगा और टाइम भी। जनाब ये सब जो आप ट्राई कर रहे हैं ना, इससे लेट होने के चांसेस 100% रहते हैं और जल्दी होने के चांसेस 0%। कामिनी आई थिंक 100% इज बेटर देन 0%। सो लेट होना ज्यादा बेहतर है। ऐ हॉट सुंदरी, क्या आप अपने इस कदरदान को अपने साथ हमाम लेने का अवसर प्रदान करेंगी? क्या कर रहे हो? थोड़ा धीरे बोलो ना। क्यों? यहाँ कौन है जो हमारी आवाज सुनेगा? हाँ, यहाँ बस हम है, तुम हो और हमारी तन्हाई। हे भगवान, काश कोई तो होता ताकि तुम्हें थोड़ी तो शर्म होती। मैडम यहाँ पिछले 6 महीनों में तो कोई पड़ोसी रहने आया नहीं है, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश तो पूरी होनी मुश्किल है। पर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगा। सूरज, सूरज। हाँ सूरज रुकिए। ओ अरे टिफिन चलो बाय। लो यू आर सच ए जालिम। हाँ, कुछ और मांग लेती। आगे कोई पड़ोसी। अच्छा, ये भी तो आपके डिपार्टमेंट में से ही होंगे ना? हाँ, कंपनी क्वार्टर से तो कंपनी के होंगे ना। ऑफिस जाके पता करता हूँ कौन से डिपार्टमेंट से हैं। हेलो। थैंक गॉड यहाँ कोई तो आया। पिछले 6 महीने से ये घर खाली पड़ा था। अब बाय द वे आई एम कामिनी। Hi, I'm Rahul. That's my wife Sneha. Last week ही हमारी शादी हुई। ओह कांग्रेट्स। Thank you. नाइस मीटिंग यू। वैसे कुछ आपको चाहिए ना तो मुझे बताइएगा। Sure. See you then. तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें घर सजा लेना चाहिए? घर तो प्यार से सजता है, पहले थोड़ा प्यार कर ले। जी नहीं, पहले घर सजेगा उसके बाद बिस्तर। जो हुक्म रानी साहिबा। कामिनी 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 कामिनी। यू नो व्हाट, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कल सुबह मुझे बैंगलोर जाना है 1 हफ्ते के लिए। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था कि आज रात ही हफ्ते भर का कोटा पूरा कर लें। वो सब तो ठीक है पर थोड़ा धीरे बोलिए ना। हाँ धीरे क्यों? जनाब अब हम यहाँ पर अकेले नहीं रहते। आज ही नई शादी करके एक कपल पड़ोस में शिफ्ट हुए हैं और आपको तो पता है ना, यहाँ की सारी आवाज वहाँ साफ सुनाई देती है। नई शादी करते? अरे तब तो उन्हें हमारी ये लव टॉक सुनाई देनी चाहिए, प्यार करना सीख जाएंगे। अच्छा सुनो, खाना बनाओ जल्दी से, मुझे सुबह जल्दी उठना है, रात में तो देर होने वाली है। सब समझ गई, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। यार मेरा दिल तो कर रहा है मैं तुम्हें ही खा जाऊं यार। जनाब जाइए। अच्छा ठीक है, अभी खाने से काम चला लेता हूँ। बनाओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ। जी? मेरा मतलब है कि आपसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? आप उन्हें इतना प्यार करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अकेले नहीं रखना चाहती। आखिर अकेले रहना भी तो बहुत मुश्किल होता है ना। अब मुझे ही देख लीजिए, आज मेरे पति सूरज 1 हफ्ते के लिए टूर पर जा रहे हैं। पूरा हफ्ता मुझे अकेले ही बिताना होगा। चलो देखते हैं। वैसे आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइएगा। Sure, that's so sweet. ठीक है, मिलते हैं।
तैयार रहना, लौट के आता हूँ। आप? तुमने कहा था ना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अरे कामिनी जी, आप? मैंने सोचा मैं आपके लिए चाय ले आऊं। वैसे अंदर नहीं बुलाएंगे? सॉरी, प्लीज आइए ना। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। स्नेहा सुनो, सब ठीक हो जाएगा। लीव मी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ। मैं जा रही हूँ। स्नेहा, देखो सुदीप, किस बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर वो गले पर हो या होठों पे। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि मर्द को खुश करने के लिए शुरुआत हमेशा किस से करनी चाहिए। लेकिन मम्मी, अगर जतिन को मेरा टच पसंद नहीं आया तो सीखना पड़ेगा बेटा। 7 दिन में तुम्हारी शादी है। देखो, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करती जाओ। एक एक स्टेप ध्यान से सुनो। अपने एक होंठ के बीच जतिन का होंठ और जतिन के होंठों के बीच में अपना एक होंठ। और देखो, दांत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर दांत लगा ना तो सब खराब हो जाएगा। पर माँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादातर लोग शादी से पहले ये एहसास नहीं कर पाते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर चीज अच्छे से सिखा दूंगी, ठीक है? लेकिन माँ, अगर मैं फेल हो गई जतिन को अट्रैक्ट करने में? नहीं बेटा, ऐसा सपने में भी मत सोचना, क्योंकि
अगर उस रात तुम कामयाब नहीं हुई तो मुझे वो करना पड़ेगा जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो, पर हमारा रिवाज ऐसा है कि तुम्हारी एक गलती मेरे सपने पर ग्रहण लगा सकती है। मुझे इस रिवाज का शिकार मत होने देना। नहीं नहीं माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जम के प्रैक्टिस करूंगी और मैं आपको इस रिवाज का शिकार नहीं होने दूंगी माँ। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटा, इसे बिल्कुल एक एग्जाम की तरह लो। हाँ, और देखो कल तुम्हारा पहला एग्जाम है। मैं जम के पढ़ाई करूंगी और मैं इसमें अव्वल आऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। सही था ना? क्या बेबी? अरे लीजिए ना, आपने कुछ लिया ही नहीं। जी नहीं भाई साहब, बस। और समदन जी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? जी शादी की तैयारियां तो अपने ही रीति रिवाज के हिसाब से होंगी। देखो जी, रीति रिवाज तो इम्पोर्टेंट है, साथ में बेटी की खुशी भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम हर चीज का ख्याल रखेंगे। अंकल वो वॉशरूम कहाँ है? जतिन जरा आप चाय लीजिए। ये रहा बाथरूम। ये तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ भी नहीं करना था क्या? फिर से एक बार ट्राई करते हैं ना, प्लीज। प्लीज छोड़ो, नहीं करना मुझे ट्राई। सुधी, क्या हुआ बेटा? मैंने सब गड़बड़ कर दिया मॉम, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये मुश्किल है। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम। न जाने जतिन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कहीं वो मुझसे शादी ना तोड़ दे मॉम। नहीं तोड़ेगा बेटा, नहीं तोड़ेगा। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। बस तुम्हें मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी होगी और कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं कोशिश कर तो रही हूँ मॉम, कितनी कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी नहीं हो पा रहा मुझसे। क्या करूँ मैं, पता नहीं लाइफ में कैसे मैं ये सब। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या मॉम? तुम्हारी शादी बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। इससे पहले मैं एक छोटी सी कुर्बानी दे देती। सुधी, घबराने की जरूरत नहीं है। उसे पैसे देकर बुलाया है, हम जैसा चाहेंगे वो वैसे ही करेगा। माँ, बस आप मेरे साथ रहना प्लीज माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। कॉन्फिडेंस। जी माँ। मेरी अपॉइंटमेंट थी। क्या आप सुधी हैं? सुधी वो है। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक के पैसे मिले थे। एक ही करेगी, दूसरी सिर्फ देखेगी। मैडम, मेरी कला फ्री की नहीं है।
देखने के एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ ठीक है, देख लेंगे। चलो अभी अंदर आओ। लेट जाओ बेटा, जतिन का कमरा देख कर। अरे जतिन का ही नहीं, अब तो सुधी का भी तो है घर। सही है, जाओ बेटा जाओ। ये मेरा हमारा कमरा है। कैसा लगा? कमरा तो बहुत खूबसूरत है, पर क्या आप मेरी खूबसूरती भी देखना चाहेंगे? मतलब जतिन को खुश करना थोड़ा मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है मॉम, सच में। बेटा देख, अब तो यही प्रैक्टिस तेरे काम आएगी। तुझे ये रोज करना होगा। शादी में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मॉम वैसे शादी से पहले आपको ये सब किसने सिखाया? वो एक लड़का था, अविनाश। मेरी फ्रेंडशिप थी उससे, तेरे पापा से मिलने से 2 साल पहले। बड़ा ही नॉटी किस्म का लड़का था। हम साथ में बहुत सारी चीजें देखा करते थे और हमने बहुत सारे कांड किए। मॉम वैसे मुझे भी एक बॉयफ्रेंड रख लेना चाहिए ना? आज तक मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं रखा। नहीं बेटा, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। पर फिर मैं ये सब कैसे करूंगी मॉम? कैसे सीखूंगी? तुझे ये सब सीखना होगा। पर कैसे मॉम, कैसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो ट्राई कर लिया तेरे साथ। वैसे एक बात बताओ, ये रिवाज किसने बनाया है मॉम? मुझे पता होता ना तो उस आदमी के ऐसी जगह जाके लात मारती ना कि वो कुछ भी बनाने लायक नहीं रहता। अब खैर तू छोड़ ये सब और प्रैक्टिस पे ध्यान दे। मॉम कुछ तो करना होगा आपको। ये सुहागरात मेरी होनी चाहिए, ना कि आपकी दोबारा से। मुझे भी कोई शौक नहीं जतिन के साथ स्वागत मनाने का, लेकिन रिवाज तो यही कहता है कि अगर पहली रात को बेटी पति को खुश ना कर पाए तो माँ को करना पड़ता है। मॉम मुझे नहीं लगता इन सब प्रैक्टिस से कुछ होने वाला है। मुझे ना कुछ रियल में ट्राई करना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ही सीखेगी ना बेटा। वैसे और क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है। बेटा आज बहुत ही खास दिन है। आज तुम्हें अपने साथ मेरी भी जिंदगी संवारनी है। जो कुछ भी मैंने सिखाया है उसे ध्यान रखना, और गलती से भी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे इस कमरे में और तुम्हें बाहर रहना पड़े। माँ आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। सब कुछ तुम्हारे हाथों में। जी माँ। आज तो ऐसे नहीं जाने देंगे ना, मोटा शगुन देना पड़ेगा ना। बात तो सही है, शगुन तो देना पड़ेगा आज। अरे क्यों परेशान कर रही हो मेरे बेटे को? जाने दो ना इसे। अरे चाची परेशान कहाँ, हम तो काम आसान कर रहे हैं। जल्दी से पैसे दीजिए और अंदर जाइए। भाई मूंगफलियाँ नहीं खानी है, थोड़ा और दीजिए। माँ मैंने तो सुना था कि बीवियाँ लूटती है, पर यहाँ तो बहनें लूट रही है। दे दो बेटा, वरना ये सब सारी रात यहीं खड़ी रहेगी। भाई बहनें सिर्फ एक ही दिन लूटेगी, पर बीवियाँ रोज लूटने वाली है आपको। हाँ हाँ ठीक है, लूट लो। लो ये बेटा। थैंक यू। अब मैं जाऊँ अंदर? मुझे अंदर जाने दो। मेरे सलीम जाइए, अनारकली आपका इंतजार कर रही है। चलो चलो। अब सब कुछ आपको ही संभालना है बहन जी। अब
चिंता मत कीजिए, मैंने सुधी को बहुत अच्छे से तैयार किया है। लगता है चांद का नूर खुद चलकर हमारे कमरे में आ गया है। क्या हमें इस चांद को चूमने की इजाजत है? इजाजत है।